अध्याय 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। हम अपने भाव एवं विचार भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। दिए गए चित्र देखिए और वाक्य पढ़िए। मोहन: डॉक्टर साहब, आपकी दवा बहुत अच्छी थी। डॉक्टर: लगता है तुम्हारा बुखार सही हो गया। मोहन: जी हाँ। डॉक्टर: बहुत अच्छा, 2-3 दिन में तुम पूरी तरह से अच्छे हो जाओगे। पहले चित्र में डॉक्टर और मरीज आपस में बातें कर रहे हैं, अतः यहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। दूसरे चित्र में महिला पुस्तक पढ़ रही है, वह पुस्तक में लिखी हुई बातों को पढ़ रही है, अतः यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। अतः भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, 2 लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। 1 मौखिक भाषा: बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तथा सुनकर दूसरों की बात समझने की प्रक्रिया मौखिक भाषा कहलाती है। 2 लिखित भाषा: जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। दिए गए चित्रों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। पहले चित्र में बच्चा माँ से गुब्बारा दिलाने का इशारा कर रहा है। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति प्याऊ पर इशारे से पानी मांग रहा है। दोनों ही चित्रों में शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है। सब अपनी अपनी बात एक दूसरे तक संकेतों द्वारा पहुंचा रहे हैं, अतः इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है। पहले मुंह से कुछ ध्वनियां निकाली गईं, फिर उन्हीं ध्वनियों द्वारा धीरे धीरे भाषा का विकास किया गया। विभिन्न भाषाएं: विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे भारत में हिंदी, चीन में चीनी, अमेरिका में अंग्रेजी, जापान में जापानी, रूस में रूसी इत्यादि। भारत के कुछ अलग अलग प्रदेशों की भाषाएं निम्नलिखित है। राज्य: तमिलनाडु, भाषा तमिल। पंजाब पंजाबी, ओडिशा उड़िया, कश्मीर कश्मीरी, गुजरात गुजराती। राज्य: पश्चिम बंगाल, भाषा बंगाली। आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल मलयालम, महाराष्ट्र मराठी, कर्नाटक कन्नड़। हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है, अतः भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। लिपि: हमारे मुख से निकली हुई आवाज़ों और ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। इस प्रकार भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वे लिपि कहलाते हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है। भाषा: संस्कृत, हिंदी, गुजराती। लिपि: देवनागरी। अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी। भाषा: उर्दू। लिपि: फारसी, बंगाली, बांग्ला। व्याकरण ग्रामर: दिए गए वाक्यों को पढ़िए। मेघा पतंग उड़ा रहा है, मेघा पतंग उड़ा रही है। दोनों वाक्यों में से एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का कैसे पता लगाया जा सकता है? इसका पता हमें व्याकरण के माध्यम से चलेगा। मेघा एक लड़की है, अतः
व्याकरण के नियमों के अनुसार दूसरा वाक्य शुद्ध है और पहला वाक्य अशुद्ध है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण की सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। हम अपने भाव एवं विचार भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है।